अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अज़ीम हुसैन जोगी। कुछ दोस्तों का पिछली वीडियो में कहना था कि उन्हें पिक्चर तो लगा ली है लेकिन पिक्चर की सेटिंग करनी नहीं आई, यानी कि फॉर्मेट में ये दूसरे ऑप्शन है वो कैसे काम करेंगे। तो दोस्तों हम इसके ऊपर एक अच्छी खासी वीडियो बनाते हैं, देखते हैं कि पिक्चर में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले पिक्चर स्टाइल इसमें आ जाए, ठीक है। ये पोजीशन और वार्पेक्स आप तो आपने कर लिया है, लेकिन इसमें पिक्चर स्टाइल में आ जाएं। सबसे पहले पिक्चर का स्टाइल देखें, आप कैसे पिक्चर को लगाना चाहते हैं, ठीक है। खूबसूरत करके आप जैसे भी पिक्चर को लगाना चाहते हैं आप वैसे पिक्चर को लगा सकते हैं 3D में करके, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल तरीक़ेकार हैं। आप पिक्चर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो फॉर्मेट वाला टैब फिर आपको आ जाएगा, आप यहाँ से तस्वीर को लगा सकते हैं। फिर उसके बाद पिक्चर बॉर्डर आप कैसा लगाना चाहते हैं, किस कलर का लगाना चाहते हैं, यहाँ से, ठीक है। ये बहुत ही क्वालिफाइड, ठीक है, लगता है। उसके बाद पिक्चर इफेक्ट में आप किस किस्म के इफेक्ट लगाना चाहते हैं, शैडो वाले, रिफ्लेक्शन वाले, ग्लो, सॉफ्ट एज, ठीक है, बेवल, 3D, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ही अहम है, आपको इनके ऊपर एक एक मरतबा तो सारी चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए ताकि आप लोग अच्छे से इसको काम को कर सकें, ठीक है। फिर पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, पिक्चर लेआउट, ये कुछ बुनियादी जो टेक्स्ट टूल थे, ठीक है। पिक्चर लेआउट में मैंने ये एक्सेल के क्लास में ये सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। आप वहाँ पर जैसे आप कोई पिक्चर है तो फिर इसके साथ कुछ लिखना चाहते हैं तो आमतौर पर इसको डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन डॉक्यूमेंट में कोई शेप ज़ाहिर करने के लिए, कोई चार्ट ज़ाहिर करने के लिए, कोई स्कीम को ज़ाहिर करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर कोई पिक्चर जैसे कोई इंसान की पिक्चर, जैसे कोई सर अपने पिक्चर या किसी जानवर की पिक्चर या कोई भी आपने पिक्चर लगानी है, ठीक है। तो आप वहाँ पर क्या करेंगे कि आप तस्वीर लगाते वक्त आप वहाँ पर इन पिक्चर लेआउट को नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने बायो की बनानी है तो बायो के अंदर इंसानों की पिक्चर हैं और जितनी भी पिक्चरें हैं, जितनी भी किस्म की, तो अगर वो हमें ऐसे नहीं लगा सकते। फिर अगर कोई हम बनाते हैं चार्ट वगैरह, जैसे फ्लो चार्ट वगैरह, उसमें इस पेज लेआउट को हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ये मेरे उस्ताद मोहतरम साहब हैं, इनकी पिक्चर है तो मैंने बहुत ही अदब एहतराम से इनकी पिक्चर लगाई है और बहुत खूबसूरत करके कोशिश की है कि लगाई रहे। फिर यहाँ से आप पिक्चर को बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं अगर आपने बैकग्राउंड लगाया है तो, ठीक है। तो पिक्चर का बैकग्राउंड, ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं, ठीक है, कीप चेंज, वापस आ जाओ। फिर इसका कलर आप कैसा इसको कलर रखना चाहते हैं, पिक्चर का कलर वैसा हो जाएगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं क्यों ना कि ऐसे खूबसूरत लगते हैं। और उसके बाद यहाँ पर भी आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर भी आप उसको सेट कर सकते हैं, जैसे धुंधली हुई कोई पुरानी यादाश्त के तौर पर भी कोई तस्वीर को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये लग रहा है कि जैसे बहुत ही पुरानी यादाश्त है हमारे पास, ठीक है। ऐसे तस्वीरें आप बना के रख सकते हैं और ये बहुत ही अहम है। इसमें पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉप करने का तरीकाकार पिक्चर को छोटा करना होता है, ठीक है। आप जो हिसाब को चाहिए वो हिसाब रख लें, बाकी इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो क्रॉप करेंगे तो बाकी हिसाब क्रॉप हो जाएगा, यानी कि तस्वीर को छोटे कर सकते हैं। फिर इसका साइज़ आप यहाँ से लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, यहाँ से इसका पिक्चर का साइज़ भी छोटा कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो तस्वीरें हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, अगर आपने एक पिक्चर के ऊपर दो पिक्चरें या दो शेपें रखी हुई तो अब किसी शेप को ऊपर लाना है, किसी को पीछे करना है, तो आप यहाँ से उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पिक्चर वाला मैंने पहले भी समझाया हुआ था, लेकिन दोस्तों की फरमाइश थी कि इसको बाद में भी समझाया जाए और मुख्तसर तौर पर इनका तारुफ़ करवा दिया जाए ताकि इसके साथ मेरे उस्ताद का भी तारुफ़ हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि अपने उस्ताद की तारीफ़ करते हुए मैं इसको लोगों के सामने लाऊंगा। और ये देखें, बिल्कुल बहुत ही प्यारी तस्वीर लग रही है और ये पुरानी यादाश्त के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त अज़ीम हुसैन जोगी। अल्लाह हाफिज़।